माली भर में अलहदगी पसंद जंगजुओं और इस्लाम पसंद अस्करियत पसंदों के एक हफ्ते के आखिर में मरबूत हमलों के बाद रूसी अफवाज जो मुल्क में फ़ौजी हुकूमत की हिफाजत में मदद कर रही हैं ने तस्दीक की है कि उन्होंने शुमाली शरकदाल से इनखला कर लिया है। इन अ सीरीज ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट रशिया's Africa Corps said they had left the locality along with Malian troops. रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर काइलान एम्बापे बार्सिलोना के खिलाफ आइंदा एल क्लासिको मैच के लिए मशकूक हैं, जब क्लब ने उस बात की तस्दीक की है कि उन्हें अपने आखिरी आउट के दौरान रान की चोट लगी थी। एम्बापे की चोट की तस्दीक रियल मैड्रिड ने पीर को एक बयान में की थी, 10 मई के मैच से 2 हफ्ते से भी कम वक्त पहले, जो हिस्पानवी डोमेस्टिक फुटबॉल का सबसे बड़ा मैच है। कौन पेरिस सेंट जर्मेन बमुकाबला बायरन में मुनक़ किया। चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल पहला मरहला कहाँ, पार्क डिस प्रिंसेस पेरिस को तो अप्रैल को रात 9 बजे कैसे पैरवी करें। हमारे लाइव मतन के तबसरे से पहले ससा GMT से अल जजीरा स्पोर्ट पर तमाम तैयारियां होंगी। जो भी इस चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बनाता है वो यकीनन मई में बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल के लिए फेवरेट होंगे, जहां आर्सेनल या एटलेटिको मैड्रिड का इंतजार होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक और नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। जबकि एक नाजुक जंग बंदी हो रही है, तकरीबन 3 हफ्ते की जंगी कोशिशें तअत्तल का शिकार नजर आती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने सफ़ीरों का दौरा मनसूख करने के बाद हफ्ते के आखिर में पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत की उम्मीदें ख़त्म हो गईं, क्योंकि ईरान और अमरीका दोनों अपने अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं, ख़ास तौर पर तेहरान के जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल पर। की तवानाई टेक्नोलॉजी कंपनी इत्रोन ने तस्दीक की है कि इसे अप्रैल के वस्त में साइबर हमले का निशाना बनाया गया था और हैकर्स ने इसके कुछ सिस्टम्स तक रसाई हासिल कर ली थी। जुमा को देर गए US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के पास कानूनी तौर पर मतलूबा फाइलिंग में इत्रोन के इतरे कहा कि इसे इत्तला दिया गया है कि इसके सिस्टम बताया कि उसे किसने मतला किया। कंपनी ने ये नहीं बताया कि उसे किसने मुतला किया, लेकिन मजीद कहा कि उसने बाद में हैकर्स को निकाल दिया और उसके अंदरूनी निज़ाम में मजीद मुदाखलत के कोई आसार नहीं। OpenAI के हार्डवेयर प्लान्स के बारे में काफ़ी अफवाहें फैली हैं, जिनमें एयरबड्स का एक जोड़ा लॉन्च करना शामिल है। सनत के तज्जियाकार मंग चीकू का एक नया नोट तजवीज़ करता है कि AI कंपनी मीडियाटेक, क्वालकॉम और लक्शार के साथ मिलकर फ़ोन पर काम कर रही है। को जिसने माजी में एप्पल के कई हार्डवेयर मंसूबों की इतला दी है, ने कहा कि OpenAI मीडियाटेक और क्वालकॉम के साथ एक स्मार्टफोन चिप तैयार करेगा, जिसमें लक्शार एक शरीक डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के तौर पर काम करेगा। पंजाब असम्बली ने 39 साल पुराने करशन मेरे जैकेट ऑटोनस अब्दू में तरमीम का बिल पेश किया है, जिस पर मसीह मजहबी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन की जानिब से तनकीद की गई है, जिनका कहना है कि मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ जामा इस्लाहात से आ रही हैं। अक़लियती उमूर की कमेटी के चेयरमैन फॉलबोस क्रिस्टोफर ने तरमीमी बिल पेश किया, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों की शादी की कम अज़ कम उम्र 58 साल करने की तजवीज़ है। 2000 पाकिस्तानियों के लिए तातीलात का भारी महीना साबित हो सकता है, जिसमें आम तातीलात, वैकेंड, योम तकबीर और मुत्तवक्के ईद अल अज़हा के वक्फों की वजह से छुट्टियों की कल तादाद 14 या 15 हो जाएगी। अगर इजाफी तातील का ऐलान किया जाता है तो तादाद और भी बढ़ सकती है। पंजाब हुकूमत ने मवेशियों और गोश्त की बरामदात को बढ़ाने के लिए एक बड़े मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जो सूबे की ज़री मईशत को मजबूत करने की जानिब एक अहम कदम है। वज़ीरा इला मरीम नवाज ने वीडियो लिंक अजलास की सदारत की, जहां हुकूमत ने ग्लोबल मेट कंपनी समेत 7 इदारों के साथ मफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत पंजाब का 10 लाख लाइव स्टॉक बरामद करने का हदफ है। ताइवान की चिप मेकर मीडियाटेक ने डायमेंसिटी 750 और डायमेंसिटी 750X के खामोश लॉन्च के साथ 2 नए मिड प्रीमियम मोबाइल चिपसेट जारी किए हैं। नए प्रोसेसर मीडियाटेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर नमूदार हुए हैं और तवक्को है कि आने वाले स्मार्टफोन्स और फोल्डेबल डिवाइसेस को पावर करेंगे। इब्तदाई रिपोर्ट्स बताती हैं कि डायमेंसिटी 750X अफवाहों वाली मोटोरोला राज़र सब में डेब्यू कर सकता है। लाहौर के माल रोड पर वाक़े तारीखी इमारतों की असल शक्ल वापस लाने के लिए बहाली का एक बड़ा मंसूबा तैयार किया गया है, जिसके मालकान मरम्मत और बहाली के काम के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकाम ने तारीखी अहमियत की वजह से PMG चौक और चेरिंग क्रॉस के दरमियान एकतुंचेर इमारतों की बहाली के लिए निशानदही की है।
हिंदुस्तान ने तजर्बाकार सियासतदान दिनेश त्रिवेदी को पीर को बांग्लादेश में अपना अगला हाई कमिश्नर नामजद किया। एक गैर मुल्की सर्विस अफसर की गैर मामूली तकर्री में, क्योंकि नई दिल्ली अपने मशरकी पड़ोसी साथ ताल्लुकात को बहाल करना चाहता है। एक अवामी बगावत के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए थे, जिसने बांग्लादेश की तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाली शेख हुसैना को 2023 में नई दिल्ली फरार होने पर मजबूर कर दिया था, जहां वो रहती हैं। इस्लामाबाद पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान टीटीपी के दरमियान रसाकशी की खबरों के दरमियान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहील आफरीदी ने पीर को अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की। ये मुलाकात इन इत्तलात के दरमियान हुई है कि टीटीएपी के रहनुमा, जो कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर भी हैं, फैसला साजी के अमल में शामिल नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने पैर को पेशगोई की है कि मुल्क के जनूबी हिस्सों में 20 अप्रैल से 3 मई तक हल्की हेट वीव के हालात पैदा होने का इम्कान है। मौसम की ताज़ा कारी में उसने कहा कि मुल्क के बलाई इलाके 20 अप्रैल से 20 अप्रैल की रात और 3 से 5 मई तक मगरबी लहर से मुतासर होने का इम्कान है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। कोलंबिया के वजीर दिफा पेड्रो सांचेज का कहना है कि वो मार्लन के नाम से मशहूर बागी रहनुमा को पकड़ने वाली मालूमात के लिए रिकॉर्ड इनाम की पेशकश कर रहे हैं। मार्लोन, जिसका असल नाम इवान जाकोब इद्रोबो अरेदोंदो है, पर शबा है कि उसने हफ्ते के रोज पेन अमेरिकन हाईवे पर बम हमले का हुक्म दिया था, जिसमें 20 अफराद मारे गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बादशाह चार्ल्स III अपने रियासती दौरा अमेरिका के दौरान बहुत महफूज रहेंगे, जो पीर को बाद में शुरू होने वाला है। व्हाइट हाउस और बकिंगहम पैलेस के दरमियान मजीद सिक्योरिटी मज़ाकरात उस वक्त हुए जब हफ्ते के रोज़ वाशिंगटन DC में ट्रंप की एक तकरीब में एक बंदूक बरदार की रसाई हो गई। पूरे सोमालिया में कम्युनिटीज़ भूख के गहरे होते हुए बहरान से दो चार हैं, जो अपने घरों से खुशहाली की वजह से बेघर हो गए हैं और अहम इंसानी इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं, जो नहीं पहुंची है। सितंबर की नाकाम बारिशें मौसमियाती बहरान में ताज़ा तरीन धचके की निशानदही करती हैं। ज़रिया मुआश को तबाह करना, मवेशियों को हलाक करना और फसल की कटाई में नाकामी के एक और साल को मजबूर करना। मशरकी चाड में कम अज़ कम 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जब पानी तक रसाई पर 2 ख़ानदानों के दरमियान तनाज़ा जवाबी हमलों में बढ़ गया। महात ने पीर को एगोटे गांव के दौरे के दौरान कल हलाक होने की तस्दीक की। ये सूडानी सरहद के करीब सूबा वादी फेरा में है, जहां हफ्ता को तशद्दुद शुरू हुआ था। पॉडकास्ट, ऑडियो बिक्स, वीडियो और यहाँ तक कि जिस्मानी किताबों में तोसी के बाद स्पॉटिफाई ने पीर को अपनी अगली बड़ी किस्म का ऐलान किया। फिटनेस मवाद कंपनी आपकी वर्जिश के लिए प्लेलिस्ट्स को मुतहरिक करने के लिए एक मरकज़ के तौर पर अपनी साख बना रही है, ताकि आपके वर्जिश का घर ही बन जाए। ऐसा करने के लिए स्पॉटिफाई ने कई कायमशुदा फलाह व बहबूद के तख्लीक़कारों और वर्जिश का सामान बनाने वाली कंपनी पिलोटन के साथ शराकत की है। पाकिस्तान ने मुल्क के कई हिस्सों के लिए हीट वेव की वार्निंग जारी की है, जिसने बिजली की तलब में इजाफे और बिजली के निज़ाम पर मुमकिन दबाव पर तशवीश का इजहार किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि शदीद गर्मी की लहर सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को मुतासिर करेगी। हालात 5 मई तक बरकरार रहने की तवक्को है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी GCU ने इंटरमीडिएट के दाखिलों के लिए 30,000 नशस्तों का ऐलान किया है, जिसमें उसके कालाशाह काको कैंपस में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और ICS तलबा के लिए 30 नशस्तें शामिल हैं। मेन कैंपस में सुबह और दोपहर की शिफ्टों में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ समेत तमाम बड़े ग्रुप्स में दाखिले खुले हैं। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने कहा है कि मुल्क के कई हिस्सों में दर्जा हरारत इस वक्त मामूल से ज़्यादा है। आने वाले दिनों में हल्की हेट व्यू के हालात मुतवक्का हैं। नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर की तरफ से जारी करदा मौसम की ताज़ा कारी में महकमा ने कहा कि जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से दूध गिराजिल से 4 ज़्यादा है। PMD ने कहा कि 9 अप्रैल से 3 मई तक मुल्क के जनूबी हिस्सों में हल्की गर्मी की लहर आने का इम्कान है। फ्रेमवर्क ने अपने नए लैपटॉप 13 प्रो की तरसील शुरू कर दी है और इब्तदाई फ़रोख्त के आदाद शुमार से पता चलता है कि लैंकस की मुख्तलिफ किस्म विंडोज़ मॉडल से बेहतर फ़रोख्त हो रही है। फ्रेमवर्क के ज़रिए अपडेट का इश्तराक किया गया था
के खर्फ रोकर गया था क्योंकि इस हफ्ते तरसील शुरू हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया लैपटॉप फ्रेमवर्क के अंदरूनी मैट्रिक्स की बुनियाद पर तेज़ी से फ़रोख्त हो रहा है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने पीर को ग्वादर डोंकी स्लॉटर हाउस से गधे के गोश्त और खालों की बरामद से मुतालिक तजवीज़ की मंजूरी दे दी। ECC के इजलास के बाद जारी होने वाले सरकारी बयान के मुताबिक ये फैसला वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की जानिब से जमा कराई गई समरी पर किया गया। कोयटा बलूचिस्तान के ज़िला पशीन के इलाके हुरमजई में पैर को चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में एक पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार मुसल अस्करियत पसंदों ने खुदकार हथियारों से पुलिस चौकी पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड ने पीर के रोज़ एक आज़ाद तिजारती माहदे पर दस्तखत किए क्योंकि वो मशरिक़ वस्ती में जंग की वजह से आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान बरामदात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। माहदे पर बातचीत दिसंबर 2015 में ख़त्म हुई और भारत को अपने हसास डेयरी सेक्टर की हिफाजत के साथ साथ इंजीनियरिंग के सामान, मशीनरी और टेक्सटाइल समेत मुतअद्दिद मसनूआत तक रसाई हासिल करने में मदद मिलेगी। एक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पीर को सीनियर सहाफ़ी फ़ख्र रहमान की बाद अज गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली, जिन्हें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCI-8 पीका के तहत दर्ज मुकदमे में हफ्ते के आखिर में गिरफ्तार किया था। 20 अप्रैल को NCCI की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ गलत और गुमराह कुन मालूमात फैलाने के 9 मुलज़मों में से एक था। फीफा वर्ल्ड कप का तीछी वाफ एडिशन ममनुआ तौर पर महंगा हो गया है। फाइनल के लिए टिकटों की कीमत 2 मीटर से ज्यादा है तो लालच के साथ साथ मुतहरिक कीमतों का इल्जाम लगाते हैं देरीना गेमिंग और खेलों के एग्जेक्टिव पीटर मोर का कहना है। मुतहरिक कीमतों का ताल्लुक वर्ल्ड कप और फुटबॉल में नहीं है। मोर ने कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में अपने घर से एक हालिया इंटरव्यू में अल जजीरा को बताया। फीफा का कहना है कि वो वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली तमाम उच्चौट टीमों के लिए इनामी रकम बढ़ाने के लिए कौमी फुटबॉल एसोसिएशंस के साथ बातचीत कर रही है। उसने इतवार को कहा कि यूरोपीय टीमों की जानिब से इनामी रकम में इजाफे और इस मौसम गर्मा में वर्ल्ड कप में उनकी शिरकत से मुंसलिक अखराजात में मदद करने की दरख्वास्तों के जवाब में आलमी गवर्निंग बॉडी इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तैयार है। सिंध के महकमा सेहत के हुकाम को जमा कराई गई एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में कम अज़ कम 5 अहम मशीनें गैर फ़ाल हैं, जो सूबे की सबसे बड़ी टर्शरी केयर सहूलियात में से एक में सेहत की खदमात को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। ये रिपोर्ट फ़याज़ अब्बासी और ज़ैनुल आबदीन मीमन के दौरे के बाद तैयार की गई थी, जिसमें ख़ास तौर पर मुआशी तौर पर पस मंज़र वाले मरीज़ों पर असरअंदाज होने वाली बड़ी कमियों को उजागर किया गया था।